नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद अली लेकर आ चुका हूँ खबर 24 का एक स्पेशल प्रोग्राम विरासत। तो आज हम लोग आए हैं भानपुरा में छतरी पर, और छतरी का हम आपको बताएंगे पूरा इतिहास कि क्या इसको बनाने में भूमिका रही है, कौन से राजा ने इसको बनाया था और क्या इसका इतिहास रहा है, और इसके अंदर जो म्यूजियम है, जो पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई है, और साथ ही यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की तहसील भानपुरा, जहां पर महाराजा यशवंतराव होलकर की समाधि है, जिसे भानपुरा की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहले होलकर ट्रस्ट के अधीन थी, पर 2013 से पुरातत्व विभाग के द्वारा अधिकृत कर ली गई है। इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां आसपास के क्षेत्र हिंगलाजगढ़, मौड़ी, हरिपुर इत्यादि जगहों से बेहद अमूल्य मूर्तियों को यहाँ लाकर संरक्षण प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है रजत सिटी एंड ग्रुप्स। चलिए अब आपको बताते हैं महाराजा यशवंतराव होलकर का इतिहास। श्री यशवंतराव होलकर प्रथम होलकर वंश के महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1776 में हुआ था। श्री यशवंतराव होलकर प्रथम श्रीमद तुकोजीराव होलकर के चतुर्थ पुत्र थे। सन 1799 में 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ चुके थे। सन 1802 में इन्होंने पेशवा व दौलतराव सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया था। श्रीमंत होलकर प्रथम ने अपने दम पर अंग्रेजों को भारत से भगाने का स्वप्न देखा था। अंग्रेज जनरल वेलेस ने अपने पत्र में लिखा था, यदि यशवंतराव पर जल्दी नियंत्रण नहीं किया गया तो वह अपने शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ देगा। श्रीमंत होलकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया तथा हिंगलाजगढ़ किले को सैन्य छावनी बनाया तथा नावली पठार से लोहा निकालकर तोपें ढालने का कारखाना लगाया। निरंतर परिश्रम के कारण ही यशवंतराव होलकर उन्माद का शिकार होकर 28 अक्टूबर 1811 को मात्र 35 वर्ष की उम्र में भानपुरा में स्वर्गवास कर गए। श्री यशवंतराव होलकर प्रथम की मृत्यु के पश्चात भानपुरा के रेवा तट पर इस छतरी का निर्माण उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णाबाई होलकर द्वारा करवाया था। चलिए अब जान लेते हैं इस छतरी में उपस्थित संग्रहालय की। इस संग्रहालय में 7वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। चलिए जानते हैं इस संग्रहालय की 5 अचंभित करने वाली मूर्तियों के बारे में। पहली है पंचमुखी शिवलिंग। आपने ऐसा शिवलिंग कहीं और नहीं देखा होगा। यह शिवलिंग पंचमुखी है, जिसमें 5 पिंड मिलकर एक मुख्य शिवलिंग की आकृति बनाते हैं। विष्णु प्रतिमाएं। यहाँ आपको भगवान विष्णु की अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। यहाँ कुछ विग्रह तो 4 फीट से भी ऊंचे हैं। इन पर किया गया बारीक कार्य सोचने को मजबूर करता है कि आज से 1000 वर्ष पहले इतना परिपक्व कार्य बिना मशीन के कैसे किया होगा। इस मूर्ति में ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। विष्णु के निकट ही विराह, मत्स्य और कुर्म अवतार भी दिखते हैं। नीचे की ओर कल्कि, परशुराम और नरसिंह की प्रतिमाएं भी साक्षात दिखती है। सबसे बड़ी यह प्रतिमा विष्णु की है, जो अपने गरुड़ पर बैठे हैं। अर्धनारीश्वर। यह प्रतिमा अर्धनारीश्वर को दर्शाती है। एक ओर शिव है और दूसरी ओर पार्वती बाई, जिनके हाथ में त्रिशूल है, और दाईं ओर पार्वती माता है, जिनके हाथ में एक कलश है। इस विग्रह की खास बात यह देखने को मिलती है कि पार्वती को आसन दिया है, जो नारी सम्मान को दर्शाता है। नागराज। इस संग्रहालय में एक नागराज की मूर्ति है, जो 12वीं शताब्दी की है। यह हिंगलाजगढ़ से पाई गई थी। नागराज की मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें नागराज के पीछे कुंडली नुमा नाग आकृति मनमोह लेती है। चलिए अब बात करते हैं इस संग्रहालय की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति के बारे में। नंदी। यह मूर्ति इस संग्रहालय की शान है। यह नंदी अमेरिका और फ्रांस में भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनी है। यहाँ इसे कांच के बक्से में रखा गया है। यह नंदी 10वीं शताब्दी का है, जो हरिपुर से मिला था। इस मूर्ति में नंदी के सामने लड्डुओं का एक पत्र रखा है और सामने 2 गंधर्व और 2 अप्सराएं भी है।
बलुआ पत्थर से बनी इस नंदी पर उकेरी गई है नक्काशी आपको विस्मय में डाल देगी। एडिशन में 85-86 में गया हुआ था। ये विश्व का खूबसूरत नंदी है सर। अच्छा, इसको इसका अवार्ड मिला हुआ है? हाँ, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था इसका इसका बीमा, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसका 1 करोड़ रुपए का बीमा था। तो ये वाशिंगटन गया हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद ये इंटरनेशनल दिल्ली में इसको वहीं रोक लिया गया था, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर। फिर वहाँ से हमारे जो उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे सुभाष कुमार सिसोदिया, उनके अर्थक प्रयासों से ये वापस, उनने बहुत विधानसभा में इसके क्वेश्चन उठाए भोपाल में, तो इन्हीं की सफलता से फिर वापस ये वहीं से दिल्ली से वापस, तो इसी वजह से इसको पूरा कवर करके रखा गया। हाँ। इस संग्रहालय में लगभग 250 मूर्तियां देखने के लिए रखी गई है और शेष स्टोर रूम में रखी हुई है। इन मूर्तियों पर हुई नक्काशी, मूर्तियों के चेहरे से झलकता तेज, उनकी मोहकता को देखकर उन कलाकारों को नमन करने का मन करता है जिन्होंने बिना किसी मशीन के आज से 1000 वर्ष पूर्व ऐसा अद्भुत कार्य किया जिसे आज भी करना असंभव प्रतीत सा होता है। इस क्षेत्र में जाने का उचित समय बरसात का है, जहां आपको आसपास के प्राकृतिक स्थल जैसे छोटा बड़ा महादेव, ताखाजी इत्यादि स्थानों पर भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता का आनंद मिलता है। और इसके नीचे गुफा भी हाँ, तलगर था, वो तो 8-10 साल से करीब बंद है वो तो। अच्छा, उसमें तो वो गुफा थी, ये जो बोलते हैं कि उज्जैन तक वो नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। हाँ, अफवाहें सारी वो तो वो उसको बंद कर दिया। हाँ, अभी 8-10 साल से वो बिल्कुल बंद है। उसमें चिमगादड़ जीव जंतु पनप रहे हैं, इसी वजह से इसलिए बंद भी ज्यादा हो गई। हाँ, वही बात। और एक और बात कि ये जो छतरी, ये क्या एक ही पिलर पे खड़ी हुई है, ये बात सच है? बस वो तो वो सब काल्पनिक बातें हैं। कोई एक पिलर पे काल्पनिक बातें। 10 बाई 10 का कमरा बना हुआ है, उसके अंदर वो बीच में खंबा है। उस खंबे के बीच सेंटर में महाराज साहब की मूर्ति की स्थापना हुई है। उस हिसाब से एक खंबा हाँ, वो इतनी कोई खास बात नहीं। उस जमाना में जब बताते थे कि कोई पागल कुत्ता उत्ता काटता था तो उसका पानी यूज़ करते थे। पानी ले जाके पिलाते थे। अभी भी बहुत सारे भावना की दृष्टि से अभी भी ले जाते हैं लोग पानी भर के। अंडरग्राउंड कुआं है ना, हाँ है ना, हम देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप। इस छतरी के नीचे एक कुएं भी है जो सिर्फ राजा के पानी पीने के लिए बनवाई गई थी। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लिया करता था तो इस कुएं से पानी पिला देने पर उसका इलाज हो जाता था। आज भी कई लोग इस कुएं का पानी लेकर जाते हैं। इस कुएं में पानी बरसात में कम हो जाता है और गर्मी में बढ़ जाता है। तो है ना कमाल की बात। अच्छा, और वो कुत्ता काट लेता था तो फिर इसके पानी से पिला देते हैं, उसके लिए। अच्छा, हाँ, तो अभी भी पिलाते हैं लोग। अच्छा, फर्क पड़ता है इससे? हाँ। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर शनिवार और रविवार को आपको मंदसौर और झालावाड़ जिले की विरासतों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।